गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेफरोटिक प्लांट्स। इसके पहले हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक प्लांट्स, फिर हेटेरोटॉपिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और आज हम पढ़ रहे हैं सेफरोटिक प्लांट्स। प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेफरोफिटिक प्लांट्स। मतलब कि क्या कि यहाँ पे प्लांट्स जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उसे कहते हैं सेफ्रोफिटिक प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या उनके सड़े हुए बॉडीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं और उससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो होते हैं सेफ्रोफिटिक प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल्स है वेरियस टाइप्स ऑफ फंगीज लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सेफ्रोफाइट्स। मतलब मशरूम्स एंड ईस्ट जो होते हैं वो सेफ्रोफाइट्स होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड डिकेइंग बॉडीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। फंगी सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। फंगी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट। मतलब जो डेड बॉडीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स की, डेड बॉडीज़ के ऊपर से वो प्रोड्यूस करता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स और उनके या तो कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक करता है जो कि डेड बॉडीज़ के ऊपर रहते हैं। इन सब से क्या होता है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, फंगी जो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक करता है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन से उन्हें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। तो सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, डेड बॉडीज़ और डिकेइंग बॉडीज़ ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगी कॉजेज डिजीज और इलनेस वाइल सम फंगी हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपने देखा ऊपर सेफ्रोफिटिक प्लांट्स में कुछ फंगीज है जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होती है। तो कई बार क्या होता है, फूड जो है वो हमारा स्पॉइल हो जाता है फंगी के वजह से। वही सम फंगी जो है वो डिजीज़ कॉज करती है, इलनेस होती है, हमें बीमारियाँ होती है, जबकि कुछ फंगी जो है बहुत ही मेडिकल एडवांटेज होता है उनका, मतलब वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। ईस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। मशरूम आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन्स। ईस्ट और मशरूम्स भी फंगी के एक दो एग्जाम्पल्स हैं। तो ईस्ट से क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और उससे ब्रेड बनता है, जबकि मशरूम जो है, जो भी एक फंगी का ही टाइप है, उससे हमें रिच सोर्स ऑफ आयरन और विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे प्लांट्स के टाइप्स। उसके बाद रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। अभी हमने प्लांट्स तो पढ़ लिया, लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स, कौन से प्लांट में कौन सा न्यूट्रिएंट होने से उन्हें क्या एडवांटेज होगा और क्या डेफिशिएंसी, यानी क्या अगर उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनमें वो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये आज अब हम देखते हैं। तो पहला है नाइट्रोजन। तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। मतलब नाइट्रोजन के वजह से प्रोटीन्स और क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको पता है प्रोटीन्स हमें नाइट्रोजन में कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन की भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। साथ ही साथ क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म के लिए भी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए किसी प्लांट के अंदर, तो वो उसमें लीव्स येलो हो जाएगी, प्लस वो रिटार्डेड और स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगी कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, उसकी लीव्स येलो हो जाएगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फॉस्फोरस का काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। फॉस्फोरस लाइट एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट होता है, तो सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम फॉस्फोरस करता है। और अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो हमें क्या होगा, अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। मतलब कि क्या,
जो अपनी प्लांट है, प्लांट की पत्तियों का झड़ना, फ्लावर्स का लेट आना और प्लांट की ग्रोथ में रूट्स जो है प्लांट की वो स्लो हो जाएगी। तो ये हो इसी से आइडेंटिफाई होगा कि उसमें फॉस्फोरस की कमी है। उसके बाद है पोटेशियम, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आपका पोटेशियम बहुत मायने रखता है, और अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसका स्टेम वीक हो जाएगा, लीव्स विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी लीव्स कमज़ोर हो जाएगी, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये है पोटेशियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने के काम आता है। सिमिलरली आयरन और मैग्नीशियम दोनों ही क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, और दोनों की ही अगर प्लांट में मैग्नीशियम और आयरन सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहे तो प्लांट की ग्रोथ बराबर नहीं होगी और उनकी लीव्स येलो हो जाएगी। सिमिलर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन की अगर कमी रही तो उनकी लीव्स येलो होना और प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाना मैग्नीशियम और आयरन की कमी की निशानी है। मैंगनीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स बनाने के लिए मैंगनीज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर मैंगनीज कम रहे तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, रिटार्डेड ग्रोथ यानी ग्रोथ ना होगी या तो स्लो हो जाएगी, और स्पॉटेड लीव्स में दाग धब्बे आना ये भी मैंगनीज की कमी की सिम्टम है। जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। सिमिलर टू मैंगनीज, जिंक भी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के लिए यूज़ होता है, और अगर जिंक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहे तो उनकी भी ग्रोथ रिटार्डेड होगी और लीव्स जो है वो येलो हो जाएगी। तो ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल से ही हमें पता चलता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनके फंक्शन क्या हैं, और अगर ये न्यूट्रिएंट ना हो तो इनके प्लांट्स में डेफिशिएंसी क्या होगी, और वो हमें कैसे पता चलेगी, क्या क्या सिम्टम्स हो गए। येलो लीव्स हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ बराबर नहीं होगी, लीव्स जल्दी झड़ने लग जाएगी, साथ ही साथ उसके रूट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। ये सब न्यूट्रिएंट्स इसीलिए प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।